करें, एग्जामिन वेदर 4 का पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए क्या 4 का पावर n 0 पे इंड करेगा? तो देखो 4 का पावर 1 4 होगा, 4 का पावर 2 आपका 16 होगा, 4 का पावर 3 आपका कितना हो जाएगा जी 64 होगा। तो देखिए कभी भी लास्ट में 0 से इंड करेगा? नहीं करेगा। देखिए अगर हम लोग 4 के पावर n की बात करें तो 4 2 का स्क्वायर होगा और पावर में n है तो इसे आप 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब इसका जब प्राइम फैक्टर करेंगे, n के जगह कोई भी इंटीजर होगा, कोई भी प्राइम नेचुरल नंबर होगा, ये हमेशा इसमें प्राइम फैक्टर में केवल सिर्फ 2 आएगा, ओनली 2 आएगा, हमेशा बार बार 2 ही आएगा। लेकिन 0 से इंड करने के लिए हमें पता है कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए, क्योंकि 2 5 जब 10 होगा तभी ना लास्ट में 0 आएगा जी। अब देखो ना, आप अगर मान लीजिए 20 लिखते हैं तो इसमें देखिए 2 का पावर 2 इंटू 5, 2 और 5 दोनों रह रहा है कि नहीं? तो दोनों होना चाहिए। इसमें सिर्फ 2 है तो ये कभी भी 0 से इंड नहीं करेगा, कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो लिख सकते हैं कि द ओनली प्राइम in the factorization of 4 का पावर n is 2 है ना जी। तो यहाँ कह सकते हैं कि there is no other prime in the factorization of 4 का पावर n, है ना, अदर कोई नहीं मिलेगा 2 के अलावा, है ना। तो लिख सकते हैं कैसे? तो बाई यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, समझ गए? तो हम लिख सकते हैं कि इसमें 5 तो होगा नहीं, तो लिख सकते हैं कि 5 does not occur in the prime factorization of 4 का पावर n for any n belongs to नेचुरल नंबर। इसका मतलब 0 से इन कभी नहीं करेगा। तो therefore 4 का पावर n does not end with 0 for any n belongs to नेचुरल नंबर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 का 6 में, एग्जामिन वेदर